आज पढ़ा रहे हैं अध्याय पांचवा। पांचवा का हेडिंग है वर्ण और जाति में भेद। वर्ण और जाति में भेद एग्जाम में आएगा। वर्ण और जाति का भेद से क्या समझते हैं? वर्ण और जाति का भेद में क्या अंतर है? वर्ण और जाति के भेद की व्याख्या कीजिए। अंतर क्या होगा? एक होगा, आपको ध्यान देना है, घुमा के एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन। तो डिफरेंट बिटवीन, है ना, वर्ण एंड कास्ट। हेडिंग है वर्ण और जाति में भेद, डिफरेंट बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। हेडिंग है ना। सामान्य अर्थ में वर्ण और जाति को लोग एक ही मान लेते हैं। वर्ण और जाति को लोग एक ही मान लेते हैं सामान्य अर्थ में, है ना। परंतु वास्तविकता यह है कि ये दोनों ही भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। दोनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। क्या है? दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विरी धातु से हुई है। विरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ चुनने, अपनाने या वर्ण करने से होता है। चुनने, अपनाने या वर्ण करने से होता है इसका अर्थ। समझे? इस प्रकार वर्ण वह है जिसे व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। समझ गए? प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था सिस्टम परंपरागत भारतीय इंडियन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करती है। इंडियन समाज ही क्या करती है? भारतीय समाज की प्रतिनिधित्व करती है। बात समझ रहे? पढ़ाई प्रतिनिधित्व करती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति के कार्य और गुणों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट को, महत्व गुण को प्रदान किया जाता है। अन्य अर्थ में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान है। कर्म ही वर्ण व्यवस्था के निर्धारण का प्रमुख आधार रहा है। कुछ ब्रिटिश विद्वान वर्ण शब्द का अर्थ रंग मानते हैं। इनके अनुसार प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का आधार प्रजातीय भिन्नताएं थी, जैसे काली व गोरो प्रजाति के लोग आदि, जैसे काला और गोरा लोग इत्यादि। यद्यपि इस मन की समाजशास्त्रियों ने अधिक उपयुक्त नहीं माना है। इसको समाजशास्त्रियों ने अधिक उपयुक्त नहीं माना है, सही नहीं माना है। इस प्रकार जहां वर्ण व्यवस्था का आघात कर्म है, वहां जाति व्यवस्था का आधार जन्म है। समझ गए? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म है। तो जाति व्यवस्था का आधार क्या है? जन्म है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यवस्था, विवाह, मैरिज आदि का नियमित जन्म के आधार पर ही होता है। जन्म के आधार पर होता है परिवार में। समझ गए? इस व्यवस्था में व्यक्ति के गुणों, उपलब्धियों और उसकी योग्यता को महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट स्थान होता है, एक इंपॉर्टेंट स्थान होता है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है, जो कि किसी दूसरी जाति को प्राप्त नहीं हो सकता। जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अभाव होने के कारण इसे बंद व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे बंद व्यवस्था भी कहा जाता है। वर्ण और जाति दोनों ही व्यवस्थाओं का संबंध हिंदू समाज से है। प्राचीन काल में जहाँ समाज वर्ण के आधार पर विभक्त था, क्या था? वर्ण के आधार पर विभक्त था। तो दोनों ही व्यवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है। इस भिन्नता को हम निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? पहला, वर्ण का आधार कर्म है, वहीं जाति का आधार जन्म होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्ण व्यवस्था को प्रकृति लचीली होती है, जबकि जाति व्यवस्था की प्रकृति कठोर होती है। तीसरा पॉइंट, वर्ण जहां संख्या में मात्र 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, वही जातियों की संख्या हजारों में है। प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों की में विभक्त है। चौथा पॉइंट, शाब्दिक अर्थ के आधार पर जाति और वर्ण में भेद पाया जाता है। वहां वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की विरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ
चुनने या अपनाने से है, वर्ण करने से है, जबकि जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय जन्म से होता है। पांचवा, वर्ण व्यवस्था समानता की नीति पर आधारित होती है, क्योंकि यह कार्य कर्म प्रधान होता है। व्यक्ति इनके कर्म करके उच्च वर्ण की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, जबकि इसके विपरीत जाति व्यवस्था असमानता पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक जो गतिशीलता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। छठा पॉइंट, वर्ण व्यवस्था में जहाँ खुलापन पाया जाता है, अर्थात यह व्यवस्था व्यवसाय के द्वारा कर्तव्य बोध कराने का भी बल देती है, जबकि जाति व्यवस्था पूर्णतः अपरिवर्तनशील और बंद व्यवस्था है, जिसमें खान पान, व्यवसाय, विवाह, जाति से जुड़े अनेक प्रतिबंध जुड़े होते हैं। आठवां, वर्ण व्यवस्था जहाँ एक जाति प्राचीन व्यवस्था, जाति प्राचीन व्यवस्था, समझ रहे हैं, यानी प्राचीन व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था सिस्टम है। जाति व्यवस्था मन कास्ट सिस्टम की उत्पत्ति अपेक्षाकृत बहुत समय पश्चात हुई। कुछ विद्वान तो वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप की ही भ्रात जाति व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। कुछ विद्वान अलग अलग इसको परिभाषित करते हैं, है ना। आप देखिए, लिखने की शैली होनी चाहिए, समझने की शैली होनी चाहिए। स्टूडेंट को कैसे लिखेगा, है ना, क्योंकि हेडिंग है वर्ण और जाति में भेद क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है ना। अब इसको स्टूडेंट को सही तरीके से लिखना है, अच्छा तरीके से लिखना है कि वर्ण एक अलग चीज है और जाति एक अलग चीज है, दोनों में भेद बताया गया है। दूसरी बार पढ़ाई हो रही है, समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज है ना। आपको बताए हैं शाब्दिक अर्थ के आधार पर जाति और वर्ण में भेद पाया जाता है। जहां वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की उरी धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य चुनने या अपनाने से होता है, जबकि जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय जन्म से होता है। समझ गए? तो आपको समझना है कि सर क्या बता रहे हैं, क्या लिखना होगा, इसमें अंतर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट। अगर आप जो मानता है वो लिखिएगा तब मिलेगा सॉलिड आंसर आपको। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अंतर डिफरेंट बोल रहा है ना। बार बार बोल रहे हैं शाब्दिक अर्थ के आधार पर जाति और वर्ण में भेद पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, अंतर पढ़ा रहे हैं। यानी जहां वर्ण शब्द उत्पत्ति संस्कृत भाषा की उरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चुनने व अपनाने से होता है, वर्णन करने से। बार बार पढ़ा रहे आपको, है ना। जिसका अर्थ चुनने अपनाने से होता है, जबकि जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से हुई, इसका आधार, जिसका अर्थ क्या होता है, जन्म होता है। जन्म से क्या होता है, जन्म होता है। समझ गए बात को? नहीं समझे 10 बार पूछिए हमसे, पढ़ाई आपका अधिकार, पढ़ना में राइट, तो अधिकार बनता आपका, पूछने का अधिकार है आपका। एग्जाम में आएगा वर्ण और जाति में क्या भेद है ना। वर्ण किस भाषा से बनी है, संस्कृत भाषा की उरी धातु से बनी है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जाति क्या है, जन्म से, इसका अर्थ क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म होता है। समझ गए बात को? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवस्था क्या संबंध हिंदू समाज से है और दोनों ही सामाजिक विभेद को स्पष्ट करते हैं। प्रायः ऐसा माना जाता है कि समाज के विकास की असामाजिक काल में वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य कर्म और गुण जो के आधार पर समाज का स्वीकृत विभाजन होता है। बस इतना ही।